आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चके आशीषित है। कल पूरी रात परमेश्वर ने हमारी हिफाजत किया, संभाला, सुरक्षित किया। आज सुबह का किरण, सुबह की रोशनी हम में से हर एक को परमेश्वर ने देखने के लिए कृपा दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो प्रभु कितना महान है, करुणामय परमेश्वर, दया दिखाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमारा साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर। चाहे दुख में है, विपत्ति में है, क्लेश में, समस्या में, बीमारी में, प्रभु हमारा साथ खड़ा रहता है। क्योंकि ये संसार को शत्रु ने घेर कर रखा है। ये संसार धर्मियों के विरोध में कार्य करता है, इसलिए परीक्षा आएगा, लेकिन प्रभु के साथ खड़ा रहने वाला विजय प्राप्त करेगा। वो कभी हारेगा नहीं। आज नहीं तो कल आपका बीमारी खत्म होगा, आपका परिस्थिति बदलेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 7 अध्याय उसका 23 और 24 कलम। यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 24। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ लॉर्ड, कितना बड़ा कंडीशन। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने ही बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। दो वाक्य को एक परमेश्वर आदेश देता है, यदि आप मेरी वचन को मानोगे, यदि मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, तो ही मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। परमेश्वर कंडीशन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 400 साल की गुलामी के बाद प्रभु चाहता था इनको एक विश्राम दे, इनको एक अपना देश दे। ये स्वयं एक जाति, यहूदी जाति जो परमेश्वर का कहलाता है, ये विश्राम के साथ, शांति के साथ जिए, क्योंकि 400 साल एक ऑर्डिनरी साल नहीं। उनका जीवन में कितना पीढ़ी तक प्रेषण गुलामी में जीवन बिताया। वो दुख उठाया, दूसरों का निंदा सहन किया, दूसरों का प्रेषण कष्ट को सहन किया, दूसरों की भरी बुरी बातों को सुनना पड़ा, दूसरों के सामने मेहनत करना पड़ा, मार खाए, कोड़े खाए, प्रेषण अनेक दुख उठाए। परमेश्वर स्वर्ग से इनको देखता था, इनका कष्ट को देखता था। प्रेषण ये काम करने में कभी पीछे हटते नहीं थे, क्योंकि प्रेषण एक जनूनी प्रजा था, परमेश्वर का प्रजा था, जिसके कारण से प्रेषण शत्रु ओ मिस्री लोग इनसे प्रेषण काम करवाते थे। बड़ी गुलामी सहन करने के समय पर परमेश्वर ने एक अवसर चुना, एक लीडर को चुना। मूसा के द्वारा परमेश्वर इनको अगुवाई करता है, एक नया देश, एक फ्रीडम उनके जीवन में देना चाहता है, ताकि अब से लेकर तुम किसी का भी गुलाम ना बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इनको प्रॉमिस किया था, आज के बाद तुमको गुलामी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए सारे यहूदियों को प्रेषण की यात्रा में कनान देश की ओर मूसा के द्वारा प्रेषण परमेश्वर लेकर चलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पर चले गए, तो मैं जीवन भर में तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मैं कभी तुम्हें ठुकराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुम्हारे प्रजा को, हालेलुया, मैं आशीष दूंगा कर कर परमेश्वर वादा के साथ उनको मिस्र में से निकालता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर उनसे कहता है, जो मार्ग में तुम्हें आज्ञा दूं उसी पर चलो, तब तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में भलाई को चाहते हैं, याद रखना, परमेश्वर एक मार्ग दिखाता है, प्रभु आज्ञा देता है, इस मार्ग पर चलो, यही सही मार्ग है। इस मार्ग में चलने के कारण से आपके जीवन में भलाई भलाई होगा। दूसरे मार्ग पर आप चलेंगे, आपका जीवन में नुकसान होगा, आपका बिजनेस गिर जाएगा, आपका परिवार गिर जाएगा, परिवार टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो गए, क्योंकि वो मार्ग परमेश्वर ने आपको दिया नहीं है। प्रभु ने कहा, चॉइस आपका है। दो मार्गों को परमेश्वर आपको रखता है, एक सही मार्ग परमेश्वर आपको देता है, उस पर चलो तो भलाई होगा, या फिर दूसरा मार्ग जो दुनिया की ओर जा रहा है, जो शैतान की ओर से है। प्रेषण, यदि आपके जीवन में वो मार्ग आप चुनेंगे, प्रेषण वो मार्ग आपका जीवन बर्बादी की ओर लेके जाएगा। 24 वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है,
पर उन्होंने मेरी सुनी नहीं, ना मेरी बातों पर कान लगाया। हम देखते इस्राएली लोग फ्रीडम तो प्राप्त किया, उस देश में से बाहर से निकले, सब कुछ परमेश्वर ने कंडीशन दे दिया, प्रभु ने ऑर्डर दिया, लेकिन बिल्कुल वो लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लिया। प्रेज़ द, उन्होंने बिल्कुल सुना नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर चलने की कोशिश नहीं किया, अपनी युक्तियों पर, अपना ही बुद्धि। जब उनके जीवन में फ्रीडम मिल गया, जब उनके जीवन में आज़ादी मिल गया, अब तो हम गुलाम नहीं, अब हमारे विरोध में कोई कार्य करने वाला नहीं, अब हमें कोई हुक्म देने वाला नहीं है। ये फ्रीडम मिलने के समय पर प्रेज़ द, वो अपनी मनमानी करने लगे। जरा सोचना, अभी तक अपना मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि मिस्री का अधीन में था। जो कुछ उनको ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर के अनुसार करना था, लेकिन आज परमेश्वर स्वर्ग से इनको ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें फ्रीडम मिला है। अब जो चाहे हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, वो भूल गया है, लेकिन छुड़ाने के बाद वो आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी में लेके आता है। परमेश्वर उसमें शामिल नहीं रहता। परमेश्वर अपनी युक्तियों पर चलने लगे। याद रखना, इधर उनके जीवन में क्या हुआ, वो पीछे हट गए और आगे कभी बढ़ नहीं पाए। आज मसीह लोग पीछे हटने का कारण क्या है? मसीह लोग आगे ना बढ़ने का कारण क्या है? अपनी युक्तियों पर चलना, अपनी बुद्धि का सहारा लेना। प्रभु ने तो मार्ग दिखाया आपको, प्रभु ने कहा इस पर चलोगे, मेरी बातों मानोगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। लेकिन ये इस्राएली लोग पीछे हट गए, परमेश्वर के वचन को माना नहीं, परमेश्वर का कहना माना नहीं, जिसके कारण से वो जीवन में कभी आगे बढ़े नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ने से रुकावट डालता तो पीछे मुड़ कर देखो, क्या मैंने रास्ता सही चुना है? मैं जिस मार्ग में चलता हूँ वो मार्ग सही है क्या? इस्राएली लोग चलते तो सही थे, परमेश्वर मार्ग तो सही था, मूसा तो उनको गाइड करता था, लेकिन रास्ते में परमेश्वर अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगे, अपनी योजना का सहारा लेने लगे। वो परमेश्वर से ऑर्डर प्राप्त करना नहीं चाहते थे, वो मूसा का सुनना नहीं चाहते थे। अपने जीवन को परमेश्वर की बातों को ना सुनने के लिए तैयारी कर कर सुनते तो थे, लेकिन पालन नहीं करते थे, जिसके कारण से जीवन पराजय ही पराजय। पीछे हटते गए, प्रभु से पीछे चलते गए, प्रभु से पीछे हट गए, विश्वास में गिर गए, भरोसा में गिर गए। जीवन की यात्रा में तमाम तूफान आने के समय पर वो हल्लेलुया जमीन दोस्त होने का कारण यही है, उसका फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। उसकी बातें में हालेलुया परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर पर वो हालेलुया प्रभु का जो आज्ञा था उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, जिसके कारण से आगे कभी बढ़ नहीं पाया। वो आगे बिजनेस में बढ़ नहीं पाया, उनके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में ऐसी रुकावट आते तो प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मुझे सही रास्ता दिखा। होली स्पिरिट मुझे मदद कर, होली स्पिरिट में भटक गया हो, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी बुद्धि का सहारा लेने के कारण से मैं जो कुछ भी करता हूँ फेलियर हमारे जीवन में आ रहा है। तो जो कुछ भी करता हूँ, आगे बढ़ने की इच्छा है, उन्नति स्थान में जाने की इच्छा है, लेकिन कई बार मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझसे मांगा नहीं, तुझसे आलोचना प्राप्त नहीं किया। मैं स्वयं अपना बुद्धि, मेरा शक्ति, मेरा ताकत को बल में रखकर मैं ये विश्वास करता था मैं आगे बढ़ूंगा। आज प्रभु सरेंडर करना चाहता हूँ, आज तेरे वचन पर चलना चाहता हूँ। तू मुझे मार्ग दिखा, तू सही रास्ता दिखा कर कर एक शब्द अपने आप को नम्र कर कर, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका कर यदि प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके मार्गों को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपको बल देगा, आपका बिजनेस को बढ़ाएगा, आपका जीवन धन्य करेगा। प्रभु की सारी आशीष आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आज से परमेश्वर आपके घर में वास करेगा। प्रभु ही आपका परमेश्वर, हालेलुया। उससे मार्गदर्शन प्राप्त करिए जीवन में। मूसा हमेशा प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे क्या करना है, यात्रा कैसे चलाना है। लोग बलवा कर रहे, सारी बातों को परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करने वाला एक प्रभु का दास, जरा सोचना कैसे परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपके मार्ग को सफल बनाएगा। हालेलुया। यात्रा में परिसो कोई भी रुकावट आने नहीं दिया। लाल समुद्र क्यों ना हो, उनके जीवन में रुकावट लेके आए, लेकिन परमेश्वर उसको पार करा। हालेलुया। हम देखते योशुआ निकला, यॉर्दन उसके विरोध में खड़ा हुआ, यॉर्दन को भी परमेश्वर हालेलुया सूखा कर दिया। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर परिस्थिति को चेंज कर दिया, वो हालेलुया नदियों को चेंज कर दिया, वो हालेलुया दरिया को, समुद्र को परमेश्वर ने बदल दिया, उसका स्वभाव का बदल दिया।
जीवन को बदल दिया। हम देखते सारे रुकावटें जो इस्राएली लोगों की यात्रा में आया, सब कुछ परमेश्वर दूर किया। उसका कारण था उनका लीडर मूसा के साथ यहोवा था। यहोवा स्वर्ग से परमेश्वर अग्नि स्तंभ मेघ स्तंभ कर परमेश्वर इस्राएल लोग के साथ चलता था। मूसा ने प्रॉमिस किया था, प्रभु यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे नहीं। परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो हालेलुया बाहरी तौर पर इस्राएली लोग और मूसा था, लेकिन उनके साथ में परमेश्वर चलता था। परमेश्वर की अगुवाई उनके साथ में था। प्रभु जब तक उनके साथ नहीं चलता, वो हालेलुया वो लाल समुद्र पार नहीं करता, वो यरदन नदी पार नहीं करता, परमेश्वर कनान देश वो पहुंचता नहीं। उसका कारण यहोवा उनके साथ था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ परमेश्वर की आत्मा है, वो कभी हारेगा नहीं। शत्रु हराने के लिए कोशिश करेगा, शत्रु आपको गिराने के लिए लाख कोशिश करेगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आज आपके जीवन में जो रुकावट है, परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो बीमारी है, परमेश्वर उसको खत्म करने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो बंधन है, परमेश्वर उसको खत्म करने जा रहा है। आपकी घर की परिस्थिति बिगड़ा है, परमेश्वर उसको सुधारने जा रहा है। विश्वास करिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा है। आज आपके जीवन में बड़े काम परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की बातों को सुनो, मार्ग पर चलो, इधर उधर ना ताको। ये दुनिया आपको डुबा सकता है, ये धोखेबाज है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तेरा वचन अनेक मार्गदर्शन देता है, अनेक आज्ञा देता है। इन दिनों में हमारा मन कठोर ना होने पाए। प्रभु उस मार्ग में चलने के लिए प्रभु तुम मदद कर, तेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में भलाई को देखने के लिए परमेश्वर इन दिनों में मदद कर। हमारे जीवन में परमेश्वर तेरी भलाई ना होने के कारण से दिन प्रतिदिन हम पीछे जा रहे हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सफलता नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर हम करना चाहते हैं वो आगे हो नहीं सकता है, वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। प्रभु तेरे सामने समर्पण करना चाहता हूँ। प्रभु तेरे सामने हम झुकना चाहते हैं, तेरे सामने हम नम्र बनना चाहते हैं। प्रभु तुम मदद कर, इन दिनों में तेरी शक्ति प्रदान कर, तेरा सामर्थ प्रदान कर। इन दिनों हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन बदले, उनका जीवन में परमेश्वर तेरा शक्ति उतरे, तेरा पवित्र आत्मा का कार्य उतरे। इन दिनों में निराशा की आत्मा नहीं, बल्कि एक विजय की आत्मा, वो जो कुछ भी उनके जीवन में होता है, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, उसमें सफलता देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। होने दे सारी रुकावटें यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की ताकत समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, विजय की ओर वो आगे बढ़ने पाए। प्रभु प्रार्थना सुनो, विनंती सुनो, धन्यवाद, आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आज का दिन आपके जीवन में शुभ रहे, ब्लेस करे। प्रभु के मार्गों में चलना सीखे, प्रभु के वचन के अधीन में चलना सीखे। अपने आप को नम्र करिए, प्रभु से आलोचना प्राप्त करिए। प्रभु आपको सारी भलाई जो आपके जीवन में रखा है वो आपको देना चाहता है। वो ब्लेसिंग्स के साथ जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह।